दोस्तों, दतिया से नरोत्तम मिश्रा का टिकट भारतीय जनता पार्टी ने काट लिया है। आशुतोष तिवारी को नया उम्मीदवार बनाया गया है। लेकिन सबसे बड़ी चर्चा यही कि दतिया विधानसभा से नामांकन पर्चा खरीदने के बाद नरोत्तम मिश्रा का टिकट काटा गया है। नामांकन पर्चा खरीद लिया था। नरोत्तम मिश्रा लगातार जनता के बीच में जा रहे थे, सभाएं कर रहे थे, लोगों से अपील कर रहे थे कि अब हम आपकी बराबरी पर बैठेंगे, हमसे जो गलतियां हुई उन गलतियों में सुधार करेंगे, हम सुधारवादी हैं। उसके बाद भी नरोत्तम मिश्रा का टिकट भारतीय जनता पार्टी ने काट लिया है, जिससे एक बात तो स्पष्ट हो गई कि नरोत्तम मिश्रा का करियर भाजपा ने ही खत्म किया है। दरअसल पिछला चुनाव हारे थे तो ये सवाल बड़ा पूछा था लोगों ने कि कहीं ऐसा तो नहीं कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने ही उनका करियर खत्म किया है। आज ये बात भी स्पष्ट हो गई कि भाजपा ने, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने ही नरोत्तम मिश्रा का करियर खत्म किया है और अब शायद राजनीति में भारतीय जनता पार्टी की तरफ से तो उनकी एंट्री नहीं होने वाली। दतिया का चुनाव दिलचस्प कब हो जाएगा, आप सोचिए कि नरोत्तम मिश्रा जो इस दतिया उपचुनाव के मेन हीरो थे, उन्हीं का टिकट भाजपा ने काटा। उन्हीं का टिकट काटकर आशुतोष तिवारी को टिकट दिया। भारतीय जनता पार्टी ने सरप्राइज दे दिया। नरोत्तम मिश्रा को भी ये सरप्राइजिंग लगा होगा कि ऐसा कैसे, हमारा ही टिकट काट लिया। हम तो जनता से माफी मांगते फिर रहे थे, हम तो जनता से बोल रहे थे कि हम सुधारवादी हैं, हम अब आपकी बराबरी पर बैठकर काम करेंगे। तमाम सारे भाषण उनके वायरल हो रहे थे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने उनके साथ खेल कर दिया, उनका टिकट काट लिया और भाजपा ने साबित भी कर दिया कि भारतीय जनता पार्टी जैसी दिलेर पार्टी शायद पूरे देश में नहीं होगी। अचानक से नया मुख्यमंत्री बना देती है, अचानक से किसी पार्षद को उठाकर राज्यसभा सांसद बना देती है, अचानक से कोई भी राष्ट्रीय अध्यक्ष बन जाता है, अचानक से ही भारतीय जनता पार्टी निर्णय लेती है। वास्तव में भाजपा में ये बात तो भारतीय जनता पार्टी के संगठन की मानना पड़ेगी कि वो निर्णय लेने में हिचकिचाते नहीं हैं। कांग्रेस को सीखना चाहिए कि परंपरावादी जो राजनीति है अब वो धीरे धीरे खत्म होती जा रही है। इसका श्रेष्ठ उदाहरण भारतीय जनता पार्टी ने ही उन्हें दे डाला है कि नरोत्तम मिश्रा जो दतिया उपचुनाव के मेन हीरो के रूप में उभर रहे थे, सबको लग रहा था कि उन्हीं को टिकट मिलेगा, सब उसी हिसाब से तैयारियां भी कर रहे थे। मीडिया चैनलों की पिछले 10 दिनों की हेडलाइन उठाकर आप देखेंगे तो नरोत्तम मिश्रा और नरोत्तम मिश्रा ही चमक रहे थे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने अचानक से आशुतोष तिवारी का नाम घोषित करके नरोत्तम मिश्रा को तो चौंकाया ही, दतिया की जनता को भी चौंका दिया। अब सबसे मुख्य बात, इस चुनाव की दिलचस्प बात क्या होगी? दिलचस्प बात यह होगी दोस्तों कि नरोत्तम मिश्रा साथ देंगे कि नहीं देंगे। दिलचस्प बात यह होगी कि नरोत्तम मिश्रा इस दतिया उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़े रहेंगे कि नहीं रहेंगे। दिलचस्प बात यह भी होगी कि नरोत्तम मिश्रा यदि अपोजिशन में आकर के, यानी कि हाथ का पंजा थाम करके यदि उधर से चुनाव लड़ ले और वो चुनाव जीत जाए तो सोचिए ये चुनाव कितना ज्यादा इंटरेस्टिंग होगा। ये चुनाव वाकई में दिलचस्प चुनाव बन गया है। मध्य प्रदेश की राजनीति में जिस तरीके से मुख्यमंत्री बनाए गए थे मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, जिस तरीके से मध्य प्रदेश की राजनीति में अचानक से एंट्री हुई थी मुख्यमंत्री के रूप में, उस समय भी सब लोग गूगल पर खंगालने लगे थे कि नए मुख्यमंत्री मोहन यादव आखिर है कौन, इनका इतिहास क्या है। ठीक उसी तरीके से क्या नरोत्तम मिश्रा इतिहास बन गए हैं कि एक समय पर उनका रुतबा चलता था, आगे पीछे गाड़ियां चलती थी, गृह मंत्री थे मध्य प्रदेश के, जब बोलते थे तो मीडिया के माइक उनके मुंह के सामने से हटते नहीं थे। लेकिन आज आलम देखिए कि भारतीय जनता पार्टी ने बुरी तरीके से उन्हें नेस्तो नाबूद कर दिया है, बुरी तरीके से उन्हें झटका दिया है। दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी ने ये झटका क्यों दिया है? नरोत्तम मिश्रा में भाजपा को क्या कमी लगी होगी? ये तमाम सारी बातें हैं चर्चा करने के लिए, लेकिन फिलहाल दतिया में नरोत्तम मिश्रा के टिकट कटने की चर्चा हो रही है।
हम भी ग्राउंड लेवल पर जाएंगे, कोशिश करेंगे कि दादा के बिना ये चुनाव कितना दिलचस्प होता है। बाकी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। चैनल यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।